नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आज के मूव को आपने कैप्चर किया होगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आज के सेशन पर, कैसा सेशन चला, इसके बाद कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या मेरा पर्सनल लॉजिक है, इन सारी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सो वीडियो में पूरे तरह से पूरे टाइम तक बने रहिएगा। आधा अधूरा देख के जानकारी लेके नहीं जाना है यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं, आज शेयर मार्केट में रैली हुआ आज, है ना। रैली तो नहीं कह सकते हैं, इसको रिकवरी कह सकते हैं। रिकवरी ये हुआ क्यों, इसके कारण क्या है। देखिए, टुडे मार्केट क्रैश कॉज, शेयर मार्केट रैली कॉज, है ना। ग्लोबल क्यूज, एशियन मार्केट वेयर buoyant after the US-Japan trade deal and continue easing in US bond yields and dollars weakens, boosting the investor appetite to emerging। देखिए हुआ क्या यहाँ, सबसे पहला क्या हुआ, यूएस जापान का जो था, का जो ट्रेड डील था, है ना, डील बहुत दिनों से रुका था, जो कि लगभग खात्मे का मतलब कंप्लीशन के कगार पे है ना। तो वो हो गया। दूसरा क्या हुआ, यूएस बॉन्ड जो है ना, यूएस बॉन्ड यील्ड, जो है उसका इजिंग इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स, है ना, एंड डॉलर वीकनेस। देखिए डॉलर जब भी वीक होगा तो अपना क्या होगा, आईएनआर, आईएनआर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आईएनआर स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट को एक गति दे सकता है, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं, जियो पॉलिटिकल, है ना, जियो पॉलिटिकल रिलीफ। देखिए एक calming in Middle East tension, ceasefire headlines helped dampen crude oil price, easing inflation fears and supporting risk asset। देखिए अभी तो इसको आधिकारिक तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में पूरे तरह से युद्ध विराम हो गया। मिडिल ईस्ट में तो अभी एक क्या था, इजराइल था, ईरान था, इसके बाद यूक्रेन, रसिया, है ना, ये सब सारा चीज चल रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा एक संकेत मिला है कि हाँ भाई यह सीज फायर है। ये चाहे मिडिल ईस्ट में तो अपना इंडिया भी आता है ना। देखिए अब इंडिया में भी तो सीज फायर है, लेकिन कुछ दिनों से अभी फिर चल रहा था गहमा गहमी इंडियन और पाकिस्तानी वाले मैटर पे, है ना। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अरे पाकिस्तान है भाई, तो सुधरेगा थोड़ी ना ये, तो फिर से कर रहा है, कुछ ना कुछ करेगा। चलिए बियॉन्ड टॉपिक बात नहीं करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेक्टर रोटेशन कहाँ आ गया, हेवी वेट इन ऑटो, बैंकिंग, मेटल एंड आईटी शो बोर्ड बेस्ड बाइंग लिफ्टिंग द बेंचमार्क इंडाइसेज। देखिए हैवी वेट क्या था, हैवी वेट में जो ऑटो है ना, मेटल है, आईटी है। आईटी जो है ये तो इसको बुझो कि आप सबसे अच्छा आपके मार्केट का रिजल्ट यही प्रदान करता है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ उठा, इसमें खरीदारी ज्यादा हुआ है मेटल में, है ना, ऑटो में, मेटल में और आईटी में। आईटी का तो सेक्टर चल रहा है। आईटी तो हम लोग जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो तो दूसरे देशों को भी देखते हैं, अपने जो प्रोफेशनल है बाहर जाके भी काम करते हैं, है ना। इन चीजों का भी असर रहा कि ये मार्केट आज ऊपर की तरफ गया। चलिए कल क्या रहेगा मार्केट, इसी आगे स्लाइड में नहीं अभी बता दे रहे हैं। कल मार्केट फ्लैट खुलेगा। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। कल के लिए तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर पाया था, कुछ पर्सनल वजह से नहीं किया था। लेकिन जो ये मंगलवार के लिए आप लोगों को किया था, देखिए अब नेट टू नेट वही हुआ जो होना था, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि कल फ्लैट मार्केट खुलेगा। अब फ्लैट मार्केट खुलने के बाद करना क्या है वो आगे चलिए हम बताते हैं आपको, वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए टेक्निकल ब्रेकआउट आप बता रहे हैं। अब निफ्टी देखिए, निफ्टी ब्रोक एबव की रेसिस्टेंस लेवल नियर 25,200। मार्केट आज क्या हुआ ना, 25,200 के करीब तक हुआ है या उससे थोड़ा आगे गया, पीछे आया, यहाँ तक गया, है ना, नियर 200 और 250 के बीच में, है ना। ट्रिगरिंग द मोमेंटम ड्राइवन बाइंग,
अब आपको हम एक चीज यहाँ पर सीधा सीधा बता दे रहे हैं, एक तो सपोर्ट लेवल आपका 25,050 है ना। उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल क्या है, 25,150 है। इसके बाद 250 है ना, 250। मार्केट कहाँ घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द ही, इसके इर्द गिर्द ही। और कल क्या है, निफ्टी का एक्सपायरी है ना। एक्सपायरी में तो मार्केट वैसे भी डल रहता है, या तो साइडवेज हो जाता है या उस समय के लिए मोमेंटम दिया और लगभग साइडवेज ही होता है। तो कल के लिए क्या है, आप देखिए 25,000, 25,150, 25,250 मैंने बताया। निफ्टी का जो कल का रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 25,050 तोड़ने का संभावना तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन 25,150 से 250 इसके बीच में आप कल स्कैल्पिंग का ही ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है ना। स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, इसमें थोड़ा स्कैल्पिंग पर ही नजर रखिएगा, क्योंकि मार्केट कल हो सकता है फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा दे मोमेंटम, और मोमेंटम देने के बाद फिर से साइडवेज हो जाए, है ना। और प्रीमियम जो होगा उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। डाउन साइड अगर मैं बता दूं, है ना, डाउन साइड इसलिए अभी 25,50 को तो हम नहीं बोले हैं, 25,100 है ना, 100 को तोड़ ले अगर, या किसी भी कंडीशन में, तो अपने को अपर साइड के लिए लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन 24 जुलाई। हम क्या बोले हैं आपको, लाइकली टू फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग। पॉजिटिव ओपनिंग तो होगा भाई, या फ्लैट होगा, यही होगा ना। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो आराम से भाई वेट कीजिएगा, कम से कम 10 बजे का। कब तक, 10 AM। आपको सारा खेल दिख जाएगा, नहीं तो आप हो जाइएगा क्या, ट्रैप। अगर फ्लैट हो रहा है, अगर फ्लैट हो रहा है तो आप स्कैल्पिंग के रास्ते जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, उस रास्ते को अपना सकते हैं, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, बार बार बोलना हो। अब देखिए अब क्या है हो रहा है, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग एज ग्लोबल सेंटीमेंट रिमेन्स सपोर्टिव, बट गेन में मॉडरेट, है ना। गेन में मॉडरेट, क्या है कि गेन में मॉडरेट इफ यूएस यील्ड स्टे लो। अब यहाँ कहानी उठ के क्या जा रहा है कि अगर यूएस मार्केट से थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट आता है तो ये लो होगा। की लेवल्स आपको बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी हम कहीं किसी विश्लेषक का ही लिए हैं। देखिए यहाँ क्या है, रेसिस्टेंस लेवल अराउंड कहाँ है, 25,300 है, 350 है। मैं आप लोग को पहले से ही बता रहा हूँ 25,250 और 350, ये सब दिन से बता रहा हूँ। इसके आगे ही कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। ये ट्रिगर है। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट देखिए पिछले स्लाइड में ही मैंने आप लोग को बता दिया। सपोर्ट क्या है, 25,100 पे, 25,100 पे सपोर्ट है। अगर 25,100 पर आया, ठीक है, तो कुड भी बाइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ करना है अपने को क्या, यहाँ सीधा करना है बाई ऑन डिप, है ना। क्या फॉर्मूला अपनाना है, बाई ऑन डिप। 25,100 पर गया ना भैया, इतना मत सोचिए कि 25,000 तोड़ लेगा। हाँ तोड़ा था, लेकिन फिर से रिकवर किया है। इसमें देख लीजिए अगर 25,100 से नीचे भी आ गया, 24,900 के करीब में आ गया, तो भैया, और 900 को सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपने को क्या, पुट लेवल की तरफ तैयारी कर लेना है। फैक्टर टू ट्रैक क्या करना है, फैक्टर कल के डेट में फैक्टर क्या करना है, ग्लोबल मार्केट मूवमेंट टू यूएस फ्यूचर, है ना, एंड यूरोप एंड एशियन मार्केट। मतलब हम क्या जो कह रहे थे आपको हर एक वीडियो में कह रहे थे कि देखिए अभी जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये ईयरली ट्रेंड है, क्या है ना, ईयरली ट्रेंड है।
ओवरनाइट क्या होता है, क्या ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, क्या ओवरनाइट मार्केट में हो रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट तो रात में ही अपना अपने हिसाब से चल रहा है, अपने जो अपना ये है। तो ग्लोबल क्यूज में यूएस मार्केट को आपको देखना है, मेनली हम बता रहे हैं। इसके बाद एशियन मार्केट को देख लीजिए, यूरोपियन मार्केट से हम लोग का ज्यादा असर नहीं पड़ना है। दूसरा चीज क्या देखना है, डॉलर। देखिए डॉलर एंड ऑयल ट्रेंड है ना, डॉलर और ऑयल का, ऑयल क्या, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है ना। डॉलर एंड ऑयल ट्रेंड्स फर्दर, डॉलर वीकेंड और ऑयल करेक्शन क्रूड फ्यूल मोमेंटम, है ना। अब देखिए आपको मैं कितना बार बता चुका हूँ कि ये जो होता है आपका ऑयल, जो होता है क्रूड ऑयल, ये क्या होता है, कमोडिटी में आता है, कमोडिटी में आता है। जब कमोडिटी ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। इसको हम बार बार बताते हैं। तो अभी डॉलर का प्राइस जो है इसको वॉच करना है, ठीक है ना, कल के मार्केट के लिए। कल सवेरे उठेंगे तो रोज का रोज तो निकलता है भाई। अब क्या है, डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक फ्लोज, है ना। चलिए FII DIA का तो डाटा आप देख लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इस पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम। चलिए FII DIA का डाटा एक बार देख ले रहे हैं। देखिए DII ने आज के डेट में, है ना, DII ने आज के डेट में क्या किया, DII ने आज के डेट में किया क्या, 13,409 का माल खरीदा, 10,465 का माल बेचा। कहाँ है पॉजिटिव में, इतना पॉजिटिव में हम लोग हैं अपने DII से, डोमेस्टिक जो है इन्वेस्टर, अपने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब देखिए FII अभी भी सेलिंग से नहीं रुके हैं। ये हमेशा ना मार्केट ऊपर चढ़ा के फिर निकल लेते हैं, फिर बाई ऑन डिप का इंतजार करते हैं, फिर आगे लगते हैं। अब देखिए आज का डेटा इनका क्या है, 13,168 का खरीदे हैं, 15,000 इतना का 590 का बेच दिया। माइनस माइनस जितना यहाँ हमने पॉजिटिव किया था उतना यहाँ हमने निगेटिव कर लिया, ठीक है ना। तो मार्केट कहाँ आ गया, मार्केट आ गया नेट टू नेट, है ना, नेट टू नेट आ गया। चलिए अब ग्लोबल मार्केट को देख ले रहे हैं। यूएस मार्केट को पहले देख लीजिए। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स जो इसका भारी भरकम जो ये है, देखिए ये बुलिश जोन में चल रहा है 179.3, जो कि अभी का हमने लिया है ना। लगभग ये टाइम जो है 7:24 पर मैंने लिया है, ठीक है ना। ये अभी खुला है, मार्केट खुलने के साथ ही इतना बुलिश जोन में चल रहा है। चलिए S&P मतलब मामूली बढ़त के साथ है, इसको फ्लैट बोल सकते हैं, है ना। नैस्डैक को भी फ्लैट बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो भारी भरकम जो है वो ये है, और ये अच्छा चल रहा है। अब देखिए एशियन मार्केट में चलते हैं। यहाँ सबसे बड़ा क्या है ना, गिफ्ट निफ्टी अपना। देखिए गिफ्ट निफ्टी अपना ही है, इसमें तिरंगा नहीं लगा दिख रहा है, ये भी ये है। अभी देखिए 25,243 पर चल रहा है। आज का मार्केट बढ़ा था। देखिए इस पर एक चीज नजर रखिएगा, 25,243 है ना, 5 पॉइंट नीचे है, मतलब कि 48 पर था। ये जब बढ़ा रहेगा ना तो आपका निफ्टी या अपना जो सेक्टर्स हैं, जो अपने ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस पर असर डालता है। इसको देखिएगा कि अभी चल रहा है, मतलब समझिए फ्लैट टू बियरिश चल रहा है। क्या चल रहा है, फ्लैट टू बियरिश, है ना। अब देखिए निकेई का कितना है, ये अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। कितना भाई, 3% के पॉजिटिव में चल रहा है निकेई, है ना। स्टेट टाइम्स का देख लीजिए कि फ्लैट ही है। हैंग सेंग देखिए, हैंग सेंग जो चाइना का है 408, 1.60 कहाँ है, परसेंट में पॉजिटिव है, कहाँ परसेंट में। इसलिए मार्केट हम बता रहे हैं आपको कि कल थोड़ा देखिएगा, हमको तो लग रहा है फ्लैट ही खुलेगा, लेकिन देखिएगा अभी का जो क्यूज बता रहा है
लग रहा है फ्लैट टू पॉजिटिव होगा, फ्लैट टू बुलिश होगा, है ना। बियरिश तो नहीं होना चाहिए, है ना। ताइवान वेट को देख लीजिए, ये भी एक अच्छा खासा लेके चल रहा है, 1.42% पर लेके चल रहा है, ठीक है ना। 1.42% पर लेके चल रहा है, तो ये भी अच्छा है। अब देखिए निफ्टी 50 का देखिए कहानी, मार्केट यहाँ पर है अभी, कहाँ है मार्केट, आपको बता रहे हैं जहाँ क्लोजिंग दिया है मार्केट, 219 के करीब में क्लोजिंग दिया है, 25,219 के करीब में, है ना, 219 के करीब में है। अगर इसको बुलिश जोन में जाना है भैया, तो ये जोन को काटना पड़ेगा। अगर इस जोन को तोड़ता है, इस बीच तक रहे तो ठीक है, नहीं इसको भी तोड़ लिया तो यहाँ तक आएगा। बाकी का रेंज लिखा है, आप देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है। इसमें हम आपको ड्रॉ करके दे दिए हैं, तो बार बार देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का सिंपल सा कहानी है, बैंक निफ्टी का सिंपल सा कहानी है भैया, सीधा सा समझिए, 57,000 तोड़े तो कहानी है खत्म, है ना। अभी किस पोजीशन में है ये, 57,200 पे है ना, 57,200 पे है। इसको अगर हाई बढ़ना है ना, तो इस लेवल में जाके इस लेवल के टच करके 57,500 के करीब जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंसिडरेशन के मोड में रहेगा, तो 57,200 से इसका जो सपोर्ट लेवल है 57,100, ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। 57,100 नहीं टूटना चाहिए। अगर 57,100 टूट गया, ये 56,900 के आसपास में आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जिसका संभावना कितना है, नीचे गिरने का संभावना कितना है बता दें आपको हम, है ना। नीचे गिरने का संभावना कितना है, ना के बराबर है 20%। ऊपर जाने का संभावना कितना है, हम 75% कह सकते हैं। बाकी फ्लैट हुआ साइडवेज हो अलग चीज है। चलिए अब निफ्टी का प्रेडिक्शन बता दे रहे हैं। ये तो सब चीज तो बता ही दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं। निफ्टी, ये निफ्टी का कहानी क्या है देखिए। अभी निफ्टी ये क्लोज जो किया है 25,219 है ना, 25,219, इसको अगर आगे बढ़ना है ना, 25,250 लेके चलना पड़ेगा। इसको जब तक नहीं काटेगा, है ना, इस रेंज को जब तक नहीं काटता है भाई, तब तक समझे काटना ही नहीं, और इसको सस्टेन भी करना है। ये नहीं कि काट दिया, एक बार गया हाई ले लिया फिर नीचे फिसल गया। और इसके आगे का जोन जो है 25,350 है ना। लेकिन इस बीच में ही ट्रैप है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इस बीच में ट्रैप है। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करे, तो आप एज ए ट्रेडर नहीं काम कर सकते हैं। करिए, अगर अच्छा जानकारी है तो करिए। नीचे में सिंपल सा बात है, 25,100 है, इसको अगर तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, तो सीधा सीधा 25,000 है, और 25,000 के बाद सीधा है 24,900, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देख ले रहे हैं क्या है, देखिए 57,210 है। अब अगर इसका हम पहले नीचे का ही बात कर ले रहे हैं, 57,100 को ये अगर तोड़ लिया, तो सीधा इसका जाएगा कहाँ भैया, आप देख लीजिएगा 56,900 पे। ध्यान रखिएगा इसको। अब इस जोन में जहां पर ये फंसा पड़ा है, ठीक है ना, अगर इसको आगे की तरफ जाना है, इसको 57 इतना क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आगे की तरफ का रास्ता खुलेगा। 58,000 के करीब तो जाते हैं, हमको नहीं दिख रहा है। आशा करते हैं कि सारी चीजों को आप लोगों ने समझा होगा, अच्छे ढंग से समझा होगा। अगर कुछ भी समझ में या कुछ भी कंफ्यूजन है, या कुछ भी मेरे ही लिखने से या ये है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम रिप्लाई करेंगे। जब भी आप डालिएगा रिप्लाई करेंगे। आप लोग
देखिए आप लोग के पास इतना सारा टाइम अपना ये कर खर्चा करके एक वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, सारा चीज करके आते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आधा अधूरा जानकारी नहीं देखिए, पूरे का पूरे वीडियो देखिए, समझिए। और मेरे पिछले जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो अभी अभी आए हैं, मेरे 3-4 वीडियो को पीछे जाके देखिए कि मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था वो प्रेडिक्शन एटलीस्ट 95% तक सही जाता है। 5% तो कोई भी शेयर मार्केट का विधाता नहीं है कि 100% आपको दे देगा, है ना। तो भाई सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कीजिए ना। जो लोग सब्सक्राइबर हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन्हीं लोगों को जिनको ये जानना है या जो इनको जिससे इनका ताल्लुकात है। नहीं तो क्या करेंगे, वीडियो खोलेंगे, 2 सेकंड देखेंगे, हटा देंगे, भाई तो एज ए डिसलाइक काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम आपसे तो कोई पैसा नहीं मांग रहे, कोई प्रीमियम चैनल व्हाट्सएप पे नहीं चला रहे हैं, टेलीग्राम पे नहीं चला रहे हैं, कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, ना ही कोई प्रोफाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ना प्रॉफिट का कोई ऐसा है कि हम आपको ट्रेड दे रहे हैं, हमको इतना पैसा दीजिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। अगर मेरे नाम से कोई कहता है तो वो बिल्कुल गलत है। मेरा कोई चैनल नहीं है, इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा कोई भी चैनल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके पास आते हैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आप शुभ रात्रि, आपका अगला ट्रेडिंग सेशन मंगलमय हो। इन्हीं बातों के साथ शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड नाइट।